क्या जवाब होगा? अल्लामा साहब ने फरमाया सुन, उसका खत पढ़ के सुनाया सवाल, और कहा अब इसका जवाब भी सुनो। तुम ये कहती हो कि उसने 7 दरवाजे बनाए, ये उसकी सखावत की दलील है, और एक आदमी 7 मर्तबा आया, उसने 7 मर्तबा दिया, ये सखावत की दलील है, और मैं ये कहता हूं ये तो उसके बुखल की दलील है, ये उसके बुखल की दलील है। कैसे? तुमने ये कहा कि एक आदमी एक ही दिन में 7 मर्तबा आया और हातम ताई ने 7 मर्तबा अदा कर दिया। मैं कहता हूं ये तो बुखल की दलील है। हातम ताई ने इतना कम क्यों दिया कि उसे बार बार आने की जरूरत पड़ी? इतना कम दिया क्यों कि बार बार आने की जरूरत पड़ी? सुनो, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, सरकार ने 7 दरवाजे नहीं बनाए, एक ही दरवाजा था, एक ही मर्तबा जो आया उसे इतना भरपूर दे दिया, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा इतना दे दिया, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सखी ये है या सखी वो है? अरे उसके पास कमी थी जब भी तो बार बार आ रहा था, उसका हिस्सा पूरा नहीं हुआ जब भी तो बार बार आ रहा है। मेरे आका की शान ये है, जो दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गया, आका ने ऐसा भरपूर अता कर दिया कि उस फकीर को तवंगर बना दिया, उस फकीर को अमीर बना दिया, और ऐसा अता कर दिया दीन और दुनिया की दौलत अता फरमा दी। और हकीकत यही है कि जिसको कमाल मिल रहा है, जिसको फजल मिल रहा है, जाहो जलाल, फजलो कमाल, जूदो नवाल, हुस्नो जमाल, ये सब मिल रहा है बारगाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त भी रसूल दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, कयामत तक देते रहे। हमारा ईमान है, यकीन कामिल है, लेने वालों ने रसूल से लिया है। किसी ने बगदाद में लिया है, किसी ने अजमेर में लिया है, किसी ने करियल में लिया है, किसी ने लाहौर में लिया है, किसी ने पाकपट्टन में लिया है, किसी ने कचौटे शरीफ में लिया है, किसी ने बरेली में लिया है। ये सारे लेने वाले ले रहे हैं, और देने वाला मदीने में, देने वाला मदीने में है। ये सब अपनी अपनी जगह चमक रहे हैं, चमकाने वाला मदीने में। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कसीरुल फज़ल, बहुत ज्यादा मेहरबानी फरमाने वाले, और बहुत ज्यादा अता फरमाने वाले। अब आखिरी कसीरुल खैर, कसीरुल फज़ल, और तीसरा क्या था? कसीरुल अफ़्व, बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले, बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले। अब आइए देखें, हकीकत यही है, पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू के बाद अगर कोई जात हद से ज्यादा माफ फरमाने वाली है, जाते पाके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल की जात है। ताइफ का मैदान है जिसमें अक़दस पर संगबारी हो रही है, जिसमें मुबारक लहू लहान हो गया। जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुक्म हो तो इन 2 पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए और चक्की के 2 पार्ट की तरह चला दिया जाए, ताकि इसके बीच में रहने वाले जो आपको अजियतें दे रहे हैं, तकालीफ दे रहे हैं, इसमें पिस जाएं, खत्म हो जाएं। कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार ने निगाहे नबूवत उठाई, आसमान पर अजाब तैयार है, मुबारक मुकद्दस हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा इदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, मौला मेरी कौम को हिदायत दे, इसने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो मेरे साथ ये सुलूक ना कर। अरे चश्मे अबरू का इशारा हो जाता, अजाब नाजिल हो जाता, अहले ताइफ हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद हो जाता। लेकिन मेरे आका अपनी निगाह नबुव्वत और रिसालत से देख रहे थे, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी, वो इस्लाम के मुबल्लिग बने।
अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी कौम को माफ कर दे, इनको हिदायत दे दे, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मक्का फतह होता है और जो कोई किसी शहर को फतह करता है, फातिहाना शान से दाखिल होता है, उसकी गर्दन अकड़ी होती है, गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ, नखवत के साथ कि मेरे पास ताकत है, जुर्रत है, हिम्मत है, बहादुरी है, मैंने इस शहर को फतह कर लिया है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब शहर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, गर्दन मुबारक झुकती चली जा रही, इतनी झुकाई, सहाबा कहते हैं ऐसा महसूस होता है हुजूर ऊंट पर सजदे की हालत में। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह की हमदो सना करते हुए शहर मक्का में दाखिल हो रहे। और वो कुफार दिल में सोच रहे होंगे, अरे हमने तो इनकी राह में कांटे बिछाए थे, हमने तो संगबारी की थी, हमने तो अजियतें पहुंचाई थी, हमने तो नमाज की हालत में ऊंट की गिलादत इनकी पुश्ते मुबारक पर डाली थी, हमने तो इनके सहाबा को बेदर्दी के साथ शहीद किया था, अब देखो हमारे साथ क्या मामला होगा। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार ने फरमाया, आज अमन का दिन है, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आजाद हो, मैंने सबको माफ कर दिया। जो तलवार रख दे उसके लिए अमान है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए अमान है, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसके लिए अमान है। अमन अमन की ऐसी सदा मेरे आका ने बुलंद फरमाई कि वो सब पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के हबीब ने शहर के साथ साथ दिलों को भी फतह कर, कसीरुल अफ, माफ फरमाने वाले, बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले। और आखिरी बात, वो शख्स जिसने हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का सीने मुबारक चाक किया, कलेजा निकाल कर हिंदा को दिया, जिसने चबाया, जब वो इस्लाम लाने के लिए आका की बारगाह में आता है, अब देखो कैसे उसको मुसलमान कर रहे हैं। कोई हमारे किसी अजीज को तकलीफ पहुंचा दे, उसको खत्म कर दे, तो हमारी आंखों में खून उतर आए कि इसने ऐसा किया है, इसको भी इसके साथ इसी तरह होना चाहिए। लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन शफीउल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो शख्स सामने आता है और आकर कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या मेरे गुज़िश्ता गुनाह माफ हो जाएंगे? फरमाया हाँ हो जाएंगे। मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी? हो जाएगी। क़यामत में आपकी शफ़ाअत मिलेगी? कहाँ मिलेगी। कितने नाज उठाकर मुसलमान कर रहे हैं, कितनी शर्तें मानकर मुसलमान कर रहे हैं। शफ़ाअत की उम्मीद भी दिला दी, मग़फ़िरत की बशारत भी दे दी, गुज़िश्ता गुनाहों की माफी की सनद भी दे दी, और फिर कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान कर। आखिर में एक जुमला फरमाया, बस मेरे सामने ना आया कर, तेरा चेहरा देखता हूं चचा की लाश याद आ जाती। सिर्फ ये जुमला फरमाया। ऐसा मेहरबान आका कहाँ होगा, ऐसा मोहब्बत करने वाला आका कहाँ होगा, ऐसा अता करने वाला आका कहाँ होगा, और ऐसा माफ फरमाने वाला आका कहाँ होगा। जिस तरह मेरा खुदा अपनी खुदाई में लाजवाब है, इसी तरह मेरा रसूल अपनी रिसालत में लाजवाब है। वो खुदाई में उसका जवाब नहीं है, रिसालत में इनका जवाब नहीं। वो खुदा है, उसने रसूल को बनाया है, वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में